नमस्कार, मैं ब्रिजेश जोशी। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गेस्ट ऑन क्रिकेट में। जैसा कि आप हमारी पिछले वीडियो में देखे, हमारे साथ थे कुंवर रितेश सिंह जी। और आपने पिछली वीडियो हमारे देखा, इनका प्रेडिक्शन गया था, बहुत शानदार गया था। बस एक प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया। जैसा कि आपने देखा, कल के मैच में बहुत उलटफेर हुआ। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हार का सामना करना पड़ता है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान सिर्फ बांग्लादेश को हार मिलने के बाद सीधे जो है अफगानिस्तान सेमीफाइनल पहुंच चुकी है। और आइए इसी सब मुद्दों को हम बात करते हैं। सेमीफाइनल में क्या रहेगा रिजल्ट, बताइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले टॉपिक में जब वीडियो चल रही थी तो उसमें भी हमने ये बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में जाने की बात हुई थी जी। लेकिन कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तो सारे प्रेडिक्शंस तो हमारे सही नहीं हो सकते। कहीं कहीं मुझे लगता है कि नज़र भी लग गई ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि अफ़गानिस्तान से उनके हारने की उम्मीद नहीं थी। अफ़गानिस्तान से वो जो उनकी हार हुई, वहीं से जो है ऑस्ट्रेलिया ट्रैक से बाहर हुई। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा था, तकरीबन सब कुछ अभी तक सही चलता आया। बस यहाँ पे आने के बाद वो हल्के में ले लिया अफ़गानिस्तान को जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है और वो कभी भी, जैसे आपने देखा होगा कि स्टार को उन्होंने नहीं खिलाया, उन्होंने उनको विराम दे दिया। स्टार को स्टार्क रहते तो 2-4 विकेट लेते, जैसा कि उनके परफॉर्मेंस में अभी आ रहा था, तो बैकफुट पे जाती अफ़गानिस्तान की टीम। लेकिन अफ़गानिस्तान ने यहाँ पे आने के बाद, इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद अब अफ़गानिस्तान को 148 रन ही अफ़गानिस्तान कर पाई जी। तो उसमें क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने हल्के में ले लिया उसको। जब ऑस्ट्रेलिया ने उनको देखा कि ये तो छोटा स्कोर है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उनके मोस्टली बल्लेबाज रेस्ट शॉट मार के आउट होते रहे। और अफ़गानिस्तान के कैप्टन राशिद खान को भी श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने इसमें इनको गुलबदीन नईब को लेके आए। जब वो गुलबदीन नईब को लेकर के आते हैं इसमें, तो वो स्लोअर वंस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी मीडियम पेस है उनका। जो ये बॉल करते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया को खेलने की आदत होती है कि ऑस्ट्रेलियाई जो होते हैं वो तेज़ गेंदबाजों को खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब जो गुलबदीन नईब हैं वो स्लोअर ज़्यादा फेंकते हैं, स्लो उनकी आती है, मीडियम पेस है, हल्की है। तो उसमें क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज समझ नहीं पाते उनके, जब भी वो बल्ले को चलाते तो किसी की लग के ऊपर से बॉल उठ जा रही है, कभी कोई स्लोअर वंस पे बोल्ड हो जा रहा है, ठीक है, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो वो मैच पूरा गुलबदीन नईब के इर्द गिर्द घूम के रह गया। जब वो गेंदबाजी करने आए तो वहाँ उन्होंने फंसा दिया इसको, ऑस्ट्रेलिया को। और देखिए, मैंने आपसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी टीम चोक कर सकती है, कभी भी, बड़ी टीम भले ही हो, लेकिन जब भी वो चोक करेगी तो उसका सफ़र वहीं लगभग ख़त्म हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का मैच भारत से ज़रूर था आगे, लेकिन उनकी विदाई लगभग पक्की हो गई थी। और जब वो भारत के साथ भी आए खेलने, तो नो डाउट सब कुछ बढ़िया था। भारत, देखिए एक ही चीज़ बढ़िया हुई भारत की तरफ से, क्या, रोहित शर्मा ने 92 रन बना दिए। जैसा कि आप पहले भी कह रहे थे, स्टार को बोलते, वही स्टार को रोहित शर्मा बहुत बेहतरीन खेलते जी। हैं। तो रोहित शर्मा ने स्टार को वहाँ पे अच्छा, एक ओवर में 29 रन लगा दिए। तो जब वहाँ से 92 रन ये कर जाते हैं, आपने देखा होगा पूरी टीम, सूर्या थोड़ा खेले, थोड़ा शिवम दुबे खेले, सब खेले, लेकिन जहाँ भारत ने रोहित के आउट होने तक 130 के आसपास गया था, अभी वहाँ से भारत को तकरीबन 100 रन और करने थे। भारत इसमें अभी भी 25-30 रन पीछे था। वो क्यों था? क्योंकि पीछे का जो प्लॉट है पूरा भारत का, नीचे का, उसमें आप देखेंगे वेस्ट इंडीज़ की पिचें स्लो हैं और वहाँ पे शिवम दुबे फंसते हैं ऐसी पिचों पे जहाँ स्लो आ रही होंगी बॉल, ठीक है, क्योंकि वो शिवम दुबे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और स्पिन को अच्छे से वो बाहर करते हैं और साथ में जो तेज़ अच्छी बॉलें आएंगी उनको कनेक्ट करेंगे। लेकिन जो भी फंस के बॉल आएगी तो शिवम दुबे उसमें अपने शॉट कनेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो शिवम दुबे के भी साथ समस्याएं बनी हुई हैं और इस मैच में भी वो चीज़ दिखी वहाँ पे, और उनके उस तरीके से प्रदर्शन न कर पाने के कारण जो है हम लगभग
क्योंकि उन्होंने अच्छी खासी बॉलें खेली, 22 के 23 ऐसे बॉलें खेली। तो वो 22, 23 लास्ट में आके खेलने पे आपको 46, 45 बनाना ही बनाना है जी। दो डबल करने हैं आपको। और आप अगर 23 बॉल खेल के 28 रन बनाओगे तो जो आप उस 20 रन का गैप देख रहे हैं ना, वो वही है। तो उसी की वजह से ये स्कोर हमारा वहाँ तक गया। नो डाउट 205 या 200 बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, और वो है भी ओबियसली। लेकिन जो ये पिच थी, इस पिच पे आप देखेंगे लगातार पीछे की भी मैचेज में 200, 250 रन ही बने हैं मोस्टली। 180 से लेके 230 तक रन बने हैं इस पिच पे। और चेस भी जो है 17 ओवर में और 18 ओवर में हो चुका है। जी। तो इससे एक डर तो था। और ऑस्ट्रेलिया ने जो शुरुआत करी वो भी ऐसी ही थी, ठीक है। तो उसमें 13 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया जीत रही थी। 7 ओवर में अच्छा कमबैक करके भारतीय बॉलरों ने, कुलदीप वगैरह ने और इन्होंने सभी ने मिश्रण किया। जैसे बुमराह भी आए तो विकेट लिए, अर्शदीप भी आए तो विकेट लिए, अक्षर भी आए तो विकेट लिए। सब ने जो है ओवरऑल जो है ठीक किया वहाँ पे। तो उनके, हाँ मैंने आपको पहले भी बोला था कि बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, तो बॉलर्स ने फिर से अच्छा काम किया जी। और वो मैच जीतने में कामयाब हुए और ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता दिखाया। ऑस्ट्रेलिया का वहीं पे जाना तय नहीं था। ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच पे भी निर्भर कर रहा था। तो अभी आपने मैच देखा, अच्छा मैच हुआ। अफगानिस्तान के बारे में बात है तो अफगानिस्तान की, अच्छा अफगानिस्तान की अगर बात करें तो आप बताइए, अफगानिस्तान की जो अब तक की जो है देखा जाए तो खेल रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने उलटफेर किया है, अब क्या क्या उनकी मजबूत पक्ष हैं, कहाँ कहाँ उनकी कुछ कमज़ोर पक्ष हैं, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए मजबूत पक्ष की बात करेंगे तो उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा है, ठीक है। आप उनके गेंदबाजों की बात करेंगे तो 2 उसमें बेहतरीन स्पिनर हैं। जैसे कि आप देखेंगे राशिद खान वर्ल्ड लेवल पे फेमस हैं, लेकिन उसके साथ में जो है उनका एक और स्पिनर है, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, नूर। और तेज़ गेंदबाजों की बात करेंगे तो फारूकी उनके साथ में है, नवीन उल हक उनके साथ में है। फारूकी इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिया हुआ गेंदबाज है, और नवीन उल हक बिल्कुल बुमराह की तरह गेंदबाजी करता है। अगर आप देखेंगे तो 80% मिश्रण बुमराह की तरह उसका है, और इसीलिए वो भी सक्सेस काफ़ी प्राप्त कर रहा है। अभी उसका नाम उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। तो ओवरऑल उनकी गेंदबाजी यूनिट बहुत अच्छी है। कभी कभी देखिए किसी के साथ पाटा विकेट मिल जाती है तो थोड़ी समस्या आ जाती है, लेकिन ओवरऑल उनका गेंदबाजी यूनिट। अब जब आप बल्लेबाजी यूनिट में आएंगे तो बल्लेबाजी भी अच्छी है अफगानिस्तान की, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में जी। ओपनर्स को छोड़ के उन्होंने बल्लेबाजी अच्छी नहीं की है। ओपनर्स जिस मैच में खेले उस मैच में अफगानिस्तान ने अच्छा किया है। ओपनर्स जिस मैच में नहीं खेले, अफगानिस्तान को उसमें हार का सामना करना पड़ गया। तो अभी उनकी बल्लेबाजी पूरी ओपनर्स पे डिपेंड है। तो आप पीछे जो ये मैचेज अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली, उसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ 2 लोग खेल रहे हैं। तो पहले ये अटैकिंग करते थे, जो नेचुरल अंदाज है, जैसे गुरबाज खेलता है तो गुरबाज अटैक करके खेलता है। इब्राहिम जैसे वो क्लास के साथ में खेलता है, ओवरऑल दोनों मिला के एक अच्छा पैकेज देते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जब से आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखेंगे, 118 रन की शुरुआत होने के बाद भी 148 रन बन रहा है, क्योंकि उस 2 पे डिपेंड करता है। वो 2 जैसे आउट होंगे उसके बाद टीम जो है रन ही नहीं कर पा रही है। तो ये लोग, गुरबाज भी स्लो खेलना शुरू कर दिया। वो समझ गया इस बात को कि टीम अभी हमारे ऊपर ही निर्भर है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, उसी का परिणाम अभी सुबह के मैच में आपने देखा कि स्लो खेले, गुरबाज भी स्लो खेले, जदरान भी स्लो खेले। तो उसका परिणाम क्या हो गया कि रन ही कम बने। ये तो कहिए कि गेंदबाजी अच्छी थी तो गेंदबाजी अच्छी थी तो 4 विकेट राशिद खान, और जब भी करामाती खान जो है अगर विकेट 4 या 5 ले आते हैं तो उस बार तो अफगानिस्तान उलटफेर कर ही देती है जी। तो उसमें क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान जो है सिर्फ क्या राशिद खान पूरी उनकी टीम टिकी हुई है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि राशिद खान पे मतलब क्या लगता है आपको, जो जिस प्रकार से मैं अभी मैच में थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट है, देखता हूँ, अगर राशिद खान 4 या 5 विकेट लाए तो उस बार तो उलटफेर हो ही जाता है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखिए राशिद खान ही सिर्फ नहीं है। मैंने आपको बोला कि फारूकी ने सबसे ज़्यादा विकेट पूरे टूर्नामेंट में लिया हो। जी। अन्य गेंदबाज भी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन फारूकी सबसे ज़्यादा विकेट लेके गया। तो एक बॉलिंग यूनिट होती है, बॉलिंग यूनिट। अब आप कहेंगे कि राशिद खान 4 विकेट लेके गए, तो भाई वहाँ पे राशिद खान पर्याप्त दबाव बना देते हैं, क्योंकि उनका रन रेट, अगर स्ट्राइकर रन रेट देखा जाए, रन रेट बहुत कम रहता है। जो आप बात कर रहे हैं ना, राशिद खान मिडल ओवरों में फेंकते हैं।
और मिडल ओवर में ही अगर कोई टीम कोलैप्स करती है तभी वो हारती है जी। और राशिद खान अगर वहाँ से 4 विकेट हाँ। उठा के ले जाएंगे हाँ। तो कोई भी टीम जो है सकते में आ जाएगी, क्योंकि लास्ट के 3 तो वैसे भी बल्लेबाजी नहीं कर पाते। तो जो राशिद खान विकेट उठा के सारे ले जा रहे हैं तो वो ओबियसली मैच तो वहाँ से जो है बन ही जाएगा। तो वो परिणाम है कि, लेकिन जो अफगानिस्तान की हम लोगों ने बात की थी, तो अफगानिस्तान 2 ही लोगों पे निर्भर कर रही है स्पेशली बैटिंग में, और उसका खामियाजा इन लोगों को जो है भुगतना आज पड़ गया होता, लेकिन फिर भी जीत गए और वो अंदर आ गए जी। तो हमारी देखिए एक प्रिडिक्शन जो है गलत हो गई कि ऑस्ट्रेलिया एक तरफ से आएगी और दूसरी तरफ से और इंग्लैंड एक प्रेडिक्शन आपने किया था उसका जस्ट उल्टा हुआ और सही बहुत शानदार रही। आपने कहा दिग्गज जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन एक ही दिग्गज ने 200 का आंकड़ा पहुंचा दिया। दिग्गज ही होते हैं। नहीं देखिए, देखा जाए तो 44 गेंद पे 92 रन जो है रोहित शर्मा ने ठोके। मैंने आपको कहा कि वो लगातार खेल रहे हैं, कभी 10-20 आ रहे हैं कभी, लेकिन बीच बीच में एक लंबा स्कोर भी उनका आता है। ठीक है, वो आ जाना था, वो आ गया। जैसे आपने कहा, आप इस बात को समझिएगा, भारत सेमीफाइनल में जा रहा था क्योंकि 2 मैच जीत चुका था वो। जी। बात समझिएगा, भारत का रन रेट 2.4 है और सबके रन रेट माइनस में है जी। बात समझिएगा, तो भारत तो एंट्री कर रहा था, तो कोई दबाव नहीं था। अगर आप ही बैट्समैन हो, रोहित शर्मा की जगह आप ही हो, कप्तान हो, आप क्या सोचेंगे? आप यही ना सोचेंगे कि यार हमको तो अब मुश्किल है नहीं, तो हमको डर के खेलना नहीं है, हमको ताबड़तोड़ कुटाई करनी है। ठीक है, और रोहित शर्मा ने आकर के वही काम किया। टोटल उन्होंने सिर्फ कुटाई करी और उनका ये टारगेट था कि 200 के पार पहुंचा। 200 यहाँ तक स्टार को भी नहीं बख्शा उन्होंने। जी लगातार 6-4। वो जब खेलते हैं तो उनके सामने ये मायने नहीं होता है कि स्टार्क फेंक रहे हैं कि कौन फेंक रहा है। वहीं आप एक और गेंदबाज को देखेंगे जो उनके तेज गेंदबाज हैं, दूसरे तेज गेंदबाज, तो उन्होंने 4 ओवर में 14 रन ही दिए हैं। बात समझिएगा, तो क्या ऐसा फर्क आ रहा है? तो वो एक टप्पे पे उनकी गेंद पड़ रही है, एक टप्पे से वो 4 ओवर वहां से निकाल ले गया बंदा। रोहित वहीं तो मार रहे थे लेकिन उसको कभी नहीं मार पाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पिटाई होती रहती है, सभी लोग रडार में आते हैं, उनको भी एक आध पड़े होंगे। ठीक है, तो जब बैट्समैन इस अंदाज में खेल रहा होगा कि लगातार एकदम धुनाई चल रही है, ठीक है, तो वो नहीं देखते। उसी का परिणाम देखिए कि 92 रन पे वो आउट हो गए। नहीं तो अगर वो थोड़ी सी और समझदारी दिखाए होते तो वो जो बॉल थी, फुल बॉल आ गई आपके अंदर, अटैक हो गया, यार्कर लगभग बन गई, तो आप आड़ा साट मारे। वहाँ पे आड़ा साट नहीं चलेगा, वहाँ पे सिंपल जो है आपको जो है नॉक करके जो है सिंगल या फिर जो है चौके के लिए भी जा सकती थी वो, अगर आप यूं जो है लेते तो उसका देखिए इम्पैक्ट आता है। अब देखिए आप 92 पे आउट हो गए जी। पूरी दर्शक चाहते होंगे कि 150 रन मारें क्योंकि भाई आपके पास पूरा मौका था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो टीम के लिए अपनी जो भी जितना दे सकते थे उन्होंने दिया। और विशेष दिन पे अब आप आ जाइए विराट कोहली पे। हाँ, इसी में आ रहा था। अच्छा, तो विराट कोहली अभी क्या लगता है सेमीफाइनल में कुछ जो है विराट कोहली के बल्ले से रन आ सकता है? अब सेमीफाइनल सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 200 प्लस स्कोर बनाना ही पड़ेगा। मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि इंग्लैंड जो है उतनी कमजोर टीम है नहीं जी। तो क्या लगता है 200 प्लस स्कोर कैसे आएगा? क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, ये कोई जरूरी तो है नहीं कि हाँ, तब भी अगर समझिएगा कि भारत ही पहले बैटिंग करे और 200 रन बनाए, सही बात। लेकिन मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि उन दोनों लोगों को खेलना पड़ेगा ऊपर से। अगर वो नहीं एक तो खेले, कम से कम 70-80 रन एक बनाए। अगर उन दोनों में से कोई एक नहीं बनाता है, दोनों आउट हो जाते हैं, तो भारत बड़ा स्कोर नहीं कर पाएगा। और अगर भारत ने सेमीफाइनल में बड़ा स्कोर नहीं किया तो इंग्लैंड कोई ऐसी टीम नहीं। अभी आपने पिछले मैच में जोस बटलर को देखा। जोस बटलर तो बटलर है, 38 गेंद में 78 रन या 83 रन मारे हैं उन्होंने। ठीक है, तो जब भी वो फॉर्म में आ जाते हैं और जब वो मारना शुरू कर देते हैं तो वो ऐसे ही मारते हैं जैसे रोहित शर्मा ने कल मारा। लेकिन उनके पास और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऐसे ही मारते हैं। फिलिप सॉल्ट हैं, जॉनी बेयरस्टो हैं जी। तो ये जब मारेंगे तो ऐसे ही मारेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड एक अच्छी टीम है और आपको वहाँ भी फिर से एक बार जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया के सामने प्रदर्शन किया, उसी तरीके से आपको इंग्लैंड के सामने प्रदर्शन करना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने प्रेडिक्शन किया था
कि एक तरफ से सेमीफाइनल में इंग्लैंड और भारत खेलने वाले हैं, उसमें से कोई एक ऑस्ट्रेलिया के साथ। अच्छा, इसमें भी एक और कंस्पिरेसी है जो कि अगर बरसात हो जाती तो इंडिया डायरेक्ट फाइनल चल जाएगी। क्या लगता है वो पिच की, अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, वेदर रिपोर्ट की बात करें, कुछ आपको जानकारी हो तो हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। क्या लगता है कि बारिश होगी और इंडिया डायरेक्ट जो है फाइनल टिकट उसको मिल जाएगा? इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, वेस्ट इंडीज में वहाँ तो चांसेस ऐसे बनते रहते हैं मोस्टली। अभी आप इक्वेटर के आसपास है तो वहाँ आप इसी मैच की बात देखें तो इसमें भी जो है बरसात की का साया था, ठीक है, लेकिन मैच हो गया। देखिए, वहाँ की जो ग्राउंड साफ सफाई वाला जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो पानी निकालने वाला जो है वहाँ का सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है वेस्ट इंडीज का। तो वो तुरंत जल्दी जल्दी काम करते हैं और बड़े जल्दी जो है मैच शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं तो ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो हमें कोई नुकसान है नहीं, हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे फाइनल में। तो लेकिन मैं चाहता हूँ मैच हो, क्योंकि देखिए दर्शक मैच देखने आया है। जैसे एक कई बार होता है कि हिंदुस्तानी होने के कारण, जो मतलब भारतीय होने के कारण दिल में रहता है कि चलो यार वो ऐसे ही बाहर हो जाए, ठीक है, हमें कप चाहिए, ठीक है, लेकिन कप ऐसा भी नहीं चाहिए कि जो है हम ऐसे ही जीत जाए, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से फाइनल में ज़्यादा चांसेस हैं, 65% फाइनल में प्रेडिक्शन दिखा रहा है कि पानी बरसने वाला है, तो वहाँ लोचा हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे है तो इंग्लैंड के साथ है, तो कोशिश यही रहेगी कि मैच हो और मैच में बढ़िया प्रदर्शन करें। विराट कोहली का थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, वो शॉट जो भी ले रहे हैं उनसे बन नहीं पा रहा है और बार बार आउट हो जा रहे हैं। पिछले भी मैच में अच्छा बहुत टच में खेल रहे थे, लग रहा था कि आज तो शतक मार सकते हैं, लेकिन जो है एक गंदा शॉट मारा उन्होंने, आगे बढ़ के बिल्कुल मतलब बॉल के लाइन में आए बिना मार बल्ला चलाया। तो ये फ़र्क पड़ता है जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, तो इसी तरीके से बार बार रिएक्शन, आपका आउट होने का रिएक्शन इसी तरीके का रहता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दूसरी तरफ आप आएंगे, अफ्रीका है और अफगानिस्तान पहुँच गई है, तो अफगानिस्तान के बारे में आपको बता ही दिया कि एक क्वेश्चन और लेना चाहेंगे। अच्छा, जैसे जिस प्रकार देखा जाए तो हार्दिक पांड्या का कंट्रीब्यूशन कब दिखेगा? अभी जैसे बॉलिंग में तो पर्याप्त कर रहे हैं, बैटिंग में भी कुछ करामात नहीं कर पा रहे। बैटिंग में भी बात समझिएगा, वो क्या नीचे ऑर्डर की वजह से? हाँ, निचले ऑर्डर की वजह से ही आप ऐसा देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हार्दिक पांड्या का कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस मैच में भी बैटिंग में था, जो भी था 27-28 रन 13-14-15 गेंदों में बनाया बंदा। पर वो गगनचुंबी जो छक्का दिखता था हार्दिक पांड्या के बल्ले से, वो नहीं देखने को मिल रहा है। पिछले मैच में ही दिखा, शायद आप ध्यान उतना नहीं दिए, इसके पिछले मैच में ही दिखा वो। वहाँ पे उन्होंने अच्छा रन बनाया 50 के, तो वहाँ पे उन्होंने कई छक्के मारे और अभी इसी मैच में 2 लगातार छक्के उन्होंने मारे थे, ठीक है। तो वो बैटिंग भी कर रहे हैं ओवरऑल। देखिए कंट्रीब्यूशन एक बड़ा योगदान वो आप देख नहीं पा रहे हैं, बहुत वो इसको बहुत बड़ा योगदान कहेंगे। और बॉलिंग में भी वो काम कर रहे थे। इस मैच में थोड़ा सा उनका बॉलिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उनको काफ़ी रन पड़े, 2 ही ओवर में 30 रन पड़ गए थे, तो वो होता है। लेकिन लास्ट 2 ओवर उन्होंने संभाल लिया। हाँ, मतलब लास्ट ओवर उन्होंने फिनिश किया मैच। एक्चुअली क्या है कि मैच खत्म हो गया था, तो जब मैच खत्म हो जाता है तो वहाँ फिर कोई दबाव नहीं रहता है। तो ओवरऑल नहीं, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, वो बॉलिंग खराब नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको मैंने क्या कहा था कि ऑस्ट्रेलिया रगड़ के चलती है, वो रगड़ ही रही थी। 13 ओवर तक भारत को जो है बिल्कुल रगड़ के ही आए थे। हेड था, हाँ, हेड थे और मार्क्स भी अच्छा खेल रहे थे, तो वो रगड़ के ही आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है विकेट गिरने शुरू हुए और वो हार गए। तो उनका कोई ऐसा नहीं है कि मैक्सवेल भी कुछ खास जो है योगदान नहीं दे पाए। देखिए क्या है कि मैक्सवेल के खेलने कुलदीप यादव के बॉल पे जो बोल्ड हो गए अलग है, ठीक है, वो हिटिंग करते ही रहते हैं मोस्टली टाइम। अब कुलदीप यादव की आप बात करेंगे, उसके वेरिएशन बहुत अच्छे हैं। कभी गेंद जो है पूरी टर्न होके बाहर जा रही है, कभी पूरी टर्न होके अंदर आ रही है, कभी सीधी रह जा रही है, ठीक है। तो अब बैट्समैन को, अब ये जो बैट्समैन हैं ये बल्ला चलाते रहते हैं। कई बार आप देखेंगे साइड में लग के उधर से उड़ के छक्का चला गया, स्क्वायर पे छक्का चला गया, या कवर पे छक्का चला गया, पीछे छक्का चला गया, कोई उल्टा बैट लग गया, चौका चला गया, वो खेलते रहते। तो लेकिन मैच विशेष की भी बात होती है, वो ये पिच ऐसी नहीं थी कि स्पिन में थोड़ी मदद थी। तो देखिए तेज गेंदबाजों को रन पड़ रहे थे, बुमराह को भी 3-3 चौके पड़ रहे थे। तो जब कुलदीप यादव आता है तो भाई उसकी गेंदें टर्न हो रही हैं इधर उधर। आपने देखा कि 1 छक्का पड़ा सिर्फ उसे, कुलदीप यादव को सिर्फ 1 छक्का पड़ा, और वो पूरे जो है उनको परेशान करके रखा, नचा के रखा था। या तो सिंगल खेल रहे हैं या तो आउट हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें चलती रही। तो
ये चीज़ है जो स्पिनिंग ट्रैक है वहाँ पे उनको फ़ायदा मिल रहा है और ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई इसके कारण। आपके कोई और सवाल बन रहे हों? हाँ, सवाल हमारे बोले। अब आइए हम चलते हैं सेमीफाइनल पे। एक तरफ साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान और एक तरफ इंडिया बनाम इंग्लैंड। तो अब आपको क्या लगता है फाइनल में कौन जा रहा है? अब आइए इस पर आप थोड़ा सा अपना प्रकाश डालिए, अपना नज़रिया बताइए, क्या किसके किसके बीच फाइनल होने के चांसेस अब है? ये है आपका असली प्रेडिक्शन साबित होगा। अब इसको प्रेडिक्ट देखिए, क्रिकेट आप जितने भी अनुभव हैं, आपको सारे अनुभव आप झोंकिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बताना चाहूँगा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और सभी लोग इसको एक अनुमान अपना सब लगाते हैं। लेकिन आपका अनुमान क्या है? हमारा अनुमान इतना भी गलत नहीं था। हमने आपसे कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत या इंग्लैंड खेल रहा होगा फाइनल में। तो देखिए, इंग्लैंड खेल रहा है। भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल में है एक तरफ से। अगर ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के साथ गलती न करता तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में इनके साथ वहाँ मिलता, क्योंकि वो ओबियसली उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो अब वो तो बाहर हो गए। अब वहाँ चूँकि अफ्रीका और आगे अफगानिस्तान, एक चीज़ आप नोटिस करिए, अफ्रीका सारे के सारे मैच जीत के आई है। चोकर वाला सोचदार नहीं, चोकर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। वो सारे के सारे मैच जीत के आई है जी। लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, कभी 1 रन से जीती, कभी 3 रन से जीती, कभी 7 रन से जीती, कभी 2-3 विकेट से जीती। तो वो बहुत छोटे छोटे मार्जिन से जीत के आए हैं। हर मैच वो लग रहा था कि हार जाएंगे और फिर वो जीत जा रहे हैं। वो नेपाल से 1 रन से बचे, बांग्लादेश से जो है 6 रन से बचे, 7 रन से इंग्लैंड से बचे। तो जिसके साथ भी वो खेल रहे हैं वो बस बच रहे हैं। वो मैच जीत तो जा रहे हैं लेकिन उनका परफॉर्मेंस लेवल सिर्फ उनकी एक बल्लेबाज पे टिकी हुई है, क्विंटन डी कॉक। वो खेल रहा है और गेंदबाजी कर रहे हैं, वो जीत रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अभी टुकड़ों में उनका परफॉर्मेंस है और इस परफॉर्मेंस पे जैसा वो कर रहे हैं, अगर अफगानिस्तान के गुरबाज या इब्राहिम खेल गए ऊपर से तो फिर अफ्रीका को भी जो है कोई बचा नहीं। कितना स्कोर सेफ रहेगा? मान लीजिए अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करती है, कितना स्कोर सेफ रहेगा कि इस पर जो है अफगानिस्तान बॉलिंग जब करेगी तो लड़ाई लड़ लेगी दक्षिण अफ्रीका से? देखिए, क्या है कि आप सेफ स्कोर की बात करेंगे तो अगर पहले बैटिंग की अफगानिस्तान तो 180 रन भी आप बनाएं और जो है अगली टीम 17 ओवर मार के जीत जाएगी। ऐसी सेफ कुछ नहीं। खतरा कहाँ होता है जानते हैं? छोटे स्कोर पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के सामने हुआ 148 रन पे। वो स्कोर जब बनता है तो दूसरी टीम आश्वस्त हो जाती है कि इतना तो कर ही लेंगे भाई, हम अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। तो वहाँ जो है डर बना रहता है। जब बड़ा स्कोर बन जाता है, बात समझिएगा, तो डर किस बात का है? ठीक है, वो बनाए हैं, हम भी बनाएंगे। वो थोड़ा सा तब उसको लेते हैं सीरियस कि भाई हमको खेलना है, अच्छा खेलना पड़ेगा। यहाँ जो है सीरियस नहीं होते हैं। तो जब सीरियसनेस निकल जाती है तो हादसा हो जाता है, जैसा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। तो अफ्रीका के साथ देखिए, अफ्रीका मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा स्कोर बनाने नहीं जा रही है अफगानिस्तान के खिलाफ, और अफगानिस्तान के गुरबाज और इब्राहिम खेल गए ऊपर से, तो फिर जो है अफगानिस्तान भी अंदर आ जाएगा। अच्छा, प्रेडिक्शन आपको क्या कहता है इस बार? लगता है इंडिया और अफगानिस्तान फाइनल होने वाला है, क्या कहता है प्रेडिक्शन? मे भी। देखिए क्या है, आप इंग्लैंड और भारत को देखेंगे तो दोनों के परफॉर्मेंस ठीक ठाक हैं, लेकिन भारत जिस तरीके से अभी खेलता आया है वो कोई मैच नहीं हारा है। बस जो उसके साथ अभी तक समस्याएं आई हैं, जैसे पहले भी आती रही हैं सेमीफाइनल में, फाइनल में, खास करके पड़ाव 2 बार से लगातार फंसा रहा है सेमीफाइनल। खास करके सेमीफाइनल और फाइनल में ही इनको समस्याएं रही हैं, और खास करके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही इनको, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ही इनको देते आए हैं। तो समस्या ये है कि इस पे थोड़ा सा इनको काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहीं वही वाली चीज़ हो गई। अच्छा, ये कहेंगे क्या इंडिया टीम में कोई बदलाव कि यही बदलाव इनको करना चाहिए? या कोई बदलाव? मैंने आपको एक बात बोला था कि आपको क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए। वहाँ पे नीचे जैसे इंग्लैंड माना जाता है और देखा भी गया है कि इंग्लैंड स्पिन को अच्छा नहीं खेलते। कई बार आपके यजुवेंद्र चहल ने ही अकेले जो है 5-5, 6-6 विकेट लेके जो है मैच हराया है। तो वहाँ जैसे जडेजा का परफॉर्मेंस नथिंग है, न बैटिंग न बॉलिंग। तो आप वहाँ पे जैसे वो बैटिंग का लालच है एक हमारे पास, लालच उस लालच के चक्कर में कि हमारी बैटिंग मजबूत रहेगी, जबकि मुझे कहीं भी जडेजा लंबा परफॉर्म करते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो आप वहाँ पे यजुवेंद्र चहल को डाल दीजिए। अगर आप बैटिंग का थोड़ा बहुत नमूना देखना ही चाहते हैं तो आप
थोड़ा सा कुलदीप पे भरोसा दिखाइए। कुलदीप ने बैटिंग में ठीक ठाक अभी भी नीचे काम किया हुआ है, वो बंदा भी 1-2 छक्के जो है जड़ देगा, 2-4 चौके जड़ देगा, ऐसा नहीं है। तो जो जडेजा अभी तक रन करके आए हैं, आप उसको कुलदीप पे छोड़ दीजिए कि 10 रन बना देगा कुलदीप, क्या दिक्कत है। ओबियसली यकीन मानिए कुलदीप 10 रन बना देगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, कुलदीप 10 रन बना देगा। जडेजा पूरे टूर्नामेंट में जो है 10-12 रन नहीं बनाए हैं ना किसी भी मैच में जी। कुलदीप 10 रन बना देगा। आप युजवेंद्र पर एक होता है, अगर मान लीजिए ऊपर की ऑर्डर जो है गिर जाते हैं तो जडेजा कहीं न कहीं थाम लेंगे। आप जडेजा को थामने की बात कर रहे हैं, जब वहाँ अक्षर पटेल भी हैं, वहाँ हार्दिक पांड्या भी हैं, ठीक है, और ऊपर से भी सारे बैट्समैन हैं। मैं तो चाहूँगा कि जो है शिवम दुबे को भी रोक के आप जो है संजू सैमसन को ले लीजिए, या फिर शिवम दुबे को हटा करके कोहली का ऑर्डर नीचे करके ऊपर जायसवाल को ले लीजिए, क्योंकि देखिए कोहली लगातार फ्लॉप हुए हैं, ठीक है। तो आप अब लेकिन ये चेंजेस करेंगे नहीं, क्योंकि लगातार जीतते आए हैं। यही पैटर्न है एशियन टीम का, यही पैटर्न है। मैंने आपको पहले भी बताया, वो ऐसे ही काम करते हैं। इनको चाहे जितने कोच बिठा दीजिए, चाहे जितना काम करवा दीजिए, ये अपनी टेंडेंसी, अपना पैटर्न नहीं छोड़ सकते, और उसी का खामियाजा लगातार दो वर्ल्ड कप से लगातार हमको 2 वर्ल्ड कप से नहीं भाई साहब, 2 तो वर्ल्ड कप 11 के बाद से 3 हो गए, ठीक है। अगर 2020 को ले ले तो 2020 3-4 हो गए, और आपके 50 जो है हो गए 3 हो गए, ठीक है। तो और भी जो ट्रॉफियां आती हैं बड़े लेवल की, जो है आप सब तो हार रहे हैं जी, और सेमीफाइनल में ही आप फाइनल में 2-2 बार पहुंच करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीत पाए। एक बार न्यूजीलैंड से हार गए, एक बार ऑस्ट्रेलिया से हार गए, तो आप जीते ही कहाँ हैं? आप हर जगह तो तब से हार ही रहे हैं। तो यहाँ कहा जा सकता है भरोसा ही धोखा, भरोसे में धोखा खा जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ का जो कल्चर है ना क्रिकेट का, वो इसी तरीके का बनाया गया है कि हम उस पर यकीन नहीं करते जो परफॉर्मेंस दे रहा है, हम उस पर यकीन रखते हैं जो हमारे साथ लगातार चल रहा है। जो इसे आपने कहा ना, भरोसा ही धोखा, ठीक है। तो वो इसी कारण है। अगर हम परफॉर्मेंस को जो है बल देते परफॉर्मेंस पे, तो अभी यशस्वी जायसवाल लगातार खेल रहे होते और ऋतुराज गायकवाड़ भी टीम में होते। और अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे, अगर आप आईपीएल के ही परफॉर्मेंस के आधार बना दें कि कौन अभी टच में है, तो आपको जो है रियान पराग को भी लाना पड़ता है, आपको अभिषेक शर्मा को भी लाना पड़ता है। जो है गेंदबाजी ऑलराउंडर में आप अगर देखेंगे ठीक ठाक प्रदर्शन करने वाले, तो आपको राणा को भी वहाँ लाना पड़ता है। हर्षित राणा जो गेंदबाजी कर रहा था, अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, बल्लेबाजी भी करता है, क्योंकि पर ये जो नए इनको वर्ल्ड लेवल का भी वो प्रेशर झेल सकते हैं, देखिए झेल पाते। अभी आईपीएल से यहाँ तुलना करना तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी। हाँ, बात आपकी सही है, ठीक है, लेकिन क्योंकि बड़े मैच में छोटे खिलाड़ी, कुछ नए खिलाड़ियों को मौका देना ही पड़ता है, वो हमेशा करना पड़ता है। जब आपके टीम के कुछ खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, अच्छा क्या आपको नहीं दिखता होगा कि जो है हर टीम में 1-2 नए खिलाड़ी आए होंगे। इंग्लैंड में विल जैक्स नहीं है ना, वो मैच खेल रहा है आईपीएल से आकर के, डायरेक्ट आईपीएल से आकर के जो है वो कभी कोई मैच नया प्लेयर, ठीक है, चमत्कार भी कर देता है। हाँ, तो देखिए चमत्कार की बात नहीं है, बात यह है कि आप टच में कितने हैं, और जब कोई टच में रहता है तो वास्तविक में वो रन बनाता है, वो चाहे आईपीएल हो चाहे इंटर। आप जो है आप सूर्या की बात करेंगे, आप ईशान किशन की बात करेंगे, उस दिन हम लोग ईशान किशन का नाम भूल गए थे, ओपनर बैट्समैन विकेट कीपर। तो ये सारे पहले ही मैच में अर्धशतक मारे हुए हैं T20 में जी, ठीक है, अच्छे खासे बॉलों पे 25-25 बॉलों पे जो है अर्धशतक मारे हुए बैट्समैन हैं ये। तो ये वहीं तो आए, आईपीएल खेल रहे थे और टच में थे, जैसे ही बुलाया गया टीम में इन्होंने अर्धशतक मारा वहाँ पे। तो इसका ऐसा नहीं है मानक कि जो है वही इंटरनेशनल लेवल 1-2 खिलाड़ी तो आएंगे ही ना अंदर, और सब तो खेल ही रहे हैं। जो नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, वो आने के हकदार हैं अगर वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। नया सवाल पूछिए। चलिए, क्या लगता है, हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइनल किन के बीच होने के चांसेस हैं, इस पर आते हैं। और उसके बाद जिस दिन ये सेमीफाइनल मैच होगा, एक दिन फिर आपको हम बुलाएंगे, आपसे जुड़ेंगे और फाइनल की बातों को हम जो है लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, फाइनल किन के बीच होने वाला है? देखिए, अगर पर्सनली मुझे मेरे बारे में कहेंगे, ठीक है, हाँ, आपका बात समझिएगा, मैं चाहूँगा, मैं चाह बता रहा हूँ, और एक अलग चीज़ आपको दूंगा। चाहने में मैं चाहता हूं कि भारत और अफगानिस्तान फाइनल खेलें, ये मेरा भी लेकिन ड्रीम है। बात समझिएगा, अफगानिस्तान के सामने अफ्रीका है, अफ्रीका के भी जाने के चांसेस, अफ्रीका के अंदर जाने के चांसेस अफगानिस्तान से ज़्यादा हैं अगर अनुभव को देखा जाए। जी हाँ, ठीक है।
70-30 का रेशियो देना चाहिए, जिसमें अब अफ्रीका 70 के मार्जिन से अंदर जा रही है, 30 के मार्जिन से अंदर जो है अफगानिस्तान जाएगी। लेकिन दिल चाहता है कि भारत और अफगानिस्तान, आपका दिल चाहता है। और बात सुनिएगा, यहाँ पे ये इस पॉइंट को हम लोगों ने क्लियर किया कि अफगानिस्तान को हम वहाँ से देखना चाहते हैं। आप 2 मिनट रोकना चाहते हैं कि देखिए, आपका दिल चाहता है अफगानिस्तान जो है मतलब 70 और 30 का रेशियो, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि अफगानिस्तान फाइनल में जा रही है। अब देखिए, मेरा दिल सही बोला। देखिए, मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, आप एक्सपर्ट हैं, पर मेरा जो दिल कह रहा है होता है। तो मैंने अफगानिस्तान एक्सपर्ट व्यू भी दिया 70-30, ठीक है, लेकिन चाहता मैं भी हूँ, क्योंकि देखिए क्या है कि वो बड़ा दिल खोल के खेलते हैं, दिल खोल के खेलने वाले खिलाड़ी हैं, और उनके जैसे खेलने वाले बंदे पसंद किए जाते हैं। अभी वर्ल्ड क्रिकेट में अफगानिस्तान को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ऐसा दे रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमों को हरा रहे हैं। आप एक बात बताइए, ऑस्ट्रेलिया को हरा देना, न्यूजीलैंड को हरा देना, अब बचा कौन है? सिर्फ अफ्रीका देखा जाए जो प्रबल दावेदार थी ऑस्ट्रेलिया, उसको हरा देना। अगर तो मुझे नहीं लगता कि अगर नहीं लगने की बात नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, जब आप A to Z परफॉर्मेंस और चीज़ें देखेंगे, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि इनकी बॉलिंग यूनिट ठीक है, अब बैटिंग यूनिट में 2 ही कर रहे हैं ना। अफ्रीका के पास ऐसे बॉलर हैं, हो सकता है उन दोनों को शुरू में जो है निपटा दें, और टारगेट होगा ही, ठीक है, टारगेट होगा ही, जो टारगेट होगा। तो उसके बाद तो अफगानिस्तान बड़ा स्कोर बना ही नहीं पाएगी। और हाँ, अब उसके बाद अफगानिस्तान को बॉलिंग करके मैच जीतना पड़ेगा। तो एक ठीक ठाक है सिस्टम। अच्छा, जिस प्रकार देखा जाए, अगर अफगानिस्तान के पास स्पिन ऑर्डर है, तो अब देखा जाए साउथ अफ्रीका स्पिन कैसे खेलती है, मतलब कर लेती है। ठीक है, देखिए क्या है कि अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो स्पिन कैसे खेलती है, उनके पास महाराज फेंक गेंदबाजी करते हैं, अच्छी स्पिन करते हैं। शमसी जो है कुलदीप की तरह बॉलिंग करता है, वो भी अच्छा कर। तो ऐसा तो है नहीं कि वो उनकी बॉलें नहीं खेल रहे हैं, या हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है, ओवरऑल ऐसा कुछ समस्या नहीं है, खास करके वेस्ट इंडीज जैसी पिचों। क्या लगता है, करामाती खान कुछ करामात करते दिखेंगे सेमीफाइनल में? देखिए, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? प्रेडिक्शन मैंने देखिए आपको बताया 2 चीज़। करामाती खान में मैं आना चाहता हूँ। करामाती खान क्या लगता है सेमीफाइनल में कुछ चमत्कार करेंगे, कुछ करामात करेंगे, नहीं करेंगे? वो हमेशा अच्छी गेंदबाजी करता है। कभी कभी किसी विशेष दिन पे कोई बैट्समैन होता है जो उनको 1-2 चौके मार देता है, 1-2 छक्के मार देता है, लेकिन ओबियसली उसका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है। चलिए, अब हमारा जो है समय, बड़े टूर्नामेंट पे भी वो अच्छा ही करता है। अगर आप कुछ अपने तरफ से कुछ सजेशन देना चाहते हो दीजिए। अब हम थोड़ा सा, हाँ, तो लंबी बन कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। देखिए क्या है कि इसमें अभी जो भारत और इंग्लैंड का है, तो वो भी मैच बहुत अच्छा होने वाला है, और इधर इनके भी मैचेज जो है अच्छे। देखिए, यहाँ से मैं भारत को देख रहा हूँ, और अगर जेन्युइन अगर एक्सपर्ट के रूप में आप देख रहे हैं, मैं यहाँ से भारत को देख रहा हूँ। अगर भारत चूक ना करे तो ठीक है, और वहाँ से मैं अफ्रीका को देख रहा हूँ, लेकिन दिली इच्छा है कि भारत और अफगानिस्तान खेले। चलिए, ये थी हमारा प्रोग्राम गेस्ट ऑन क्रिकेट में। हमारी खास बातचीत थी कुंवर रितेश सिंह जी से। ऐसे क्रिकेट से संबंधित रोचक प्रेडिक्शन और जानकारी के लिए देखते रहे हमारा खास प्रोग्राम गेस्ट ऑन क्रिकेट। तब तक के लिए धन्यवाद।